नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जीतन राम मांझी के बयान पर दिलीप जायसवाल की सफाई। हिजाब पर कहा यह व्यक्तिगत सोच का मामला। धान टोकन संकट के खिलाफ ओडिशा के संबलपुर में किसानों का बंद का आह्वान, किया घेराव। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच बॉर्डर इलाकों में पीयूसी चेकिंग तेज, पुलिस प्रशासन अलर्ट। नीतीश कुमार के हिजाब विवाद पर इल्तिजा मुफ्ती ने दर्ज कराई एफआईआर की शिकायत, किया हंगामा। वीबीजी रामजी बिल 2025 पर जया बच्चन का सरकार पर हमला, प्रदूषण पर चुप्पी का आरोप। भाजपा के मंत्री दिलीप जायसवाल ने जीतन राम मांझी के बयान पर यह कहा है कि उन्होंने डिटेल में नहीं कहा है। डिटेल है कि वो इस मामले को सकारात्मक भाव में बोलना चाह रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि उनका कहना यह था कि अंतिम राउंड के बाद जब हमारे उम्मीदवार जीते तब इसकी घोषणा हुई। पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी हरिभूषण ठाकुर के इस बयान पर कि हिजाब पहनने वाले गलत करते हैं, उन्होंने कहा कि ये अपना अपना लोगों की सोच है, हम इसमें क्या कह सकते हैं। ने स्पष्ट कहा है कि चुनाव के समय जो ऑब्जर्वर आते हैं और आरओ की जिम्मेवारी है कि जो चुनाव में मतदान हुआ है उसकी सही संख्या को देखते हुए रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। लेकिन कभी कभी इस तरह होता है, अभी जैसे सीतामढ़ी परिहार में 18,000 वोट से गायत्री देवी चुनाव जीत रही, अंतिम राउंड में जीत रही थी, फिर भी ऑब्जर्वर ने 6 घंटा तक रोक करके रखा था। तो इस तरह की समस्या आती है, तो उन्होंने कहा कि इस तरह के समस्या को दूर किया गया और जो वोट गिनती नहीं हुआ था अंतिम राउंड का, वो इसकी चर्चा करना डिटेल नहीं बता पाए हैं उसमें, तो उसकी जब गिनती हुई तो हमारे उम्मीदवार उसमें जीते। कॉल हमें किया गया था। हाँ, चूंकि वो अंतिम राउंड का जो है वो गिनती नहीं हुआ था, तो अंतिम राउंड का गिनती हुआ तो उसमें वो चुनाव जीते, तो कॉल किया गया कि उसके बाद रोक दिया गया है वहां पर, तो अंतिम राउंड का गिनती हुआ और उसमें वो जीते। तो वो स्पष्ट उसको डिटेल जो है वही मैं बताना चाहता हूँ। हरिभूषण ठाकुर बचौल कह रहे हैं कि हिजाब पहनने वाले लोग जो होते हैं वो गलत काम करते हैं। नहीं, ये तो अपना अपना मत। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। खबर संबलपुर से। अपनी मांगों को लेकर संबलपुर में किसानों ने संबलपुर बंद का आह्वान किया है। दरअसल ओडिशा के संबलपुर में धान के टोकन से जुड़ी समस्याएं किसानों को परेशान कर रही हैं और फिलहाल कोई राहत दिखती हुई नजर नहीं आ रही। टोकन से जुड़ी इन्हीं समस्याओं के विरोध में किसानों ने आज संबलपुर बंद का आह्वान किया है। स्थिति उड़ीसा में अभी पैदा हुआ है। हमको लगता था कि क्योंकि 24 साल हो गया, मैंने एक सरकार था और एक नया सरकार आया है, स्थिति का बहुत सुधार हो जाएगा खासकर किसानों के लिए। ये आशा से हम एक्चुअली काफ़ी मैंने सहयोग का अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन हुआ ये कि देखिए जैसा ये पश्चिम उड़ीसा है, ये उड़ीसा का हम बोलते हैं ये राइस बाउल ऑफ उड़ीसा, ये यहाँ से ही सब अनाज सब ये यहाँ से पैदा होता है। तो आज अगर किसान बेचने में ये नहीं है, आप देख लीजिए एक टोकन वो जनरेट करता है भुवनेश्वर से, अगर टोकन नहीं है तो आप बेच नहीं सकते। आज जो परिस्थिति है, कभी बारिश आ जा रहा है, कभी ये हो जा रहा है, जैसे कि तो नुकसान ही नुकसान है। तो जो भी बचा है उसमें, उसी में अगर स्थिति ऐसा पैदा हो जाएगा कि किसान बेचने में ये नहीं होगा, वो आधे दाम में लोगों को बने दे देगा व्यापारी को, तो फिर फायदा क्या है। तो हम दो बार हम कर चुके हैं, मैंने अर्थनैतिक अवरोध भी कर चुके हैं, फिर भी सरकार का कुछ सुनाई नहीं है। तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सरकार को निवेदन भी कर रहे हैं, ये संबलपुर शहर हम बंद कर रहे हैं। पश्चिम उड़ीसा में जो स्थिति है, ऐसा हो सकता है पूरा पश्चिम उड़ीसा में जो आग लगेगा, कोई भी सरकार उसको मैंने रोकने का ताकत नहीं है। दिल्ली में बढ़ती वायु की खराब गुणवत्ता के बाद दिल्ली सरकार के फैसले के चलते दिल्ली पुलिस जो है पूरी तरह
अलर्ट मोड में आ गई है। दिल्ली पुलिस दिल्ली के बॉर्डर एरिया में पुरानी गाड़ियों के PUC सर्टिफिकेट चेक कर रही है। ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं फिलहाल वो गाजीपुर बॉर्डर से बताई जा रही है, जहां ये देखा जा सकता है कि पुलिस गाड़ियों को रोककर जांच कर रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर जो नए नियम लागू किए गए हैं उसके बाद पुलिस प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर है और तमाम वाहनों की चेकिंग की जा रही है और जितने भी नियम अब नए लागू होंगे उसके मुताबिक सारी गाड़ियां चल रही हैं या फिर नहीं चल रही हैं, इन तमाम चीज़ों की जांच पुलिस की तरफ से की जा रही है, जो तस्वीरों में भी देखा जा सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा मुस्लिम डॉक्टर का हिजाब खींचने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। नीतीश कुमार का विरोध सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में किया जा रहा है। नीतीश कुमार की हरकत की कड़ी निंदा करने के बाद कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती नीतीश के खिलाफ FIR दर्ज कराने श्रीनगर के कोठीबाग थाने पहुंच गई। हमने देखा एक चीफ मिनिस्टर ने, बिहार के चीफ मिनिस्टर ने जब ये हरकत की, माफी मांगने के बजाय जो बीजेपी के मिनिस्टर्स हैं वो कितने वल्गर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। कल जो गिरिराज सिंह साहब हैं जो एक यूनियन मिनिस्टर हैं, उनने कहा कि जो मुसलमान हैं हिंदुस्तान के वो भाड़ में जाएं। तो भाड़ में हम क्यों जाएं? अगर आप हमारी औरतों का नकाब और हिजाब अगर आपने छुआ, you please be ready for the consequences and I am here today because मैं एक FIR फाइल करना चाहती हूँ against the Bihar Chief Minister नीतीश कुमार साहब। Instead of being apologetic, उनकी पार्टी BJP they want to basically justify what he did and which is extremely wrong. It is criminal. अगर हमने किसी हिंदू बच्ची का खुदा ना खास्ता घूंघट उठाया होता तो आप मुझे बताइए कंट्री में अभी क्या माहौल होता। इसलिए मैं यहाँ आई हूँ, हम थाने तक जाएंगे, कोठीबाग पुलिस स्टेशन, where we'll be filing an FIR against the Chief Minister of Bihar. इससे पहले आपने जो है डायरेक्टर सर्टिफिकेट करा दिया FIR लॉन्च किया था, मतलब उसके बाद जो है उसका प्रोसीजर जो कोर्ट में चला था। देखिए ये पुलिस तक है लेकिन हमें अपना काम करना है। एंड व्हाट इज मोस्ट ट्रबलिंग इज जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं ओमर अब्दुल्ला साहब, हिंदुस्तान में इस वक्त एक ही मुसलमान चीफ मिनिस्टर है ऑफ द ओनली मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट। जब नीतीश साहब ने ये इनडिसेंट एक्ट किया, हमने देखा ओमर साहब ने 2 दिन तक स्टेटमेंट तक नहीं दिया और जब ओमर साहब ने स्टेटमेंट दिया वो नीतीश साहब की जो गंदी हरकत थी उनको जस्टिफाई कर रहे थे। तो आप देख रहे हैं यहाँ जो चीफ मिनिस्टर हैं हमारे, जो मुसलमान हैं, मुसलमान होने के बावजूद जो हमारी मुसलमान बच्चियां हैं, माएं हैं, बहनें हैं, वो उनकी प्रोटेक्शन, उनकी हिफाजत करना ही नहीं चाहते। इसलिए आई फेल्ट इट इज माई ड्यूटी as a young Muslim woman to come here today to express solidarity with this doctor and also make sure that the dignity and identity of our Muslim women, and not just Muslim women, all women across India, we have the right to choose what we want to wear with our बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। खबर राजधानी दिल्ली से। VPG रामजी बिल को लेकर लगातार हंगामा जो है वो तेज हो गया है। 2025 का ये जो बिल है 2025 का, इसको लेकर सपा सांसद जया बच्चन ने कहा कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि विपक्ष के लोगों के साथ बातचीत नहीं होती और जो इनका मन है वो कर रहे हैं। प्रदूषण के विषय पर उन्होंने कहा कि वो इस पर बात नहीं करना चाहती हैं क्योंकि ये जरूरी मुद्दा है, ये सही मुद्दे हैं, इससे देश के लोगों को तकलीफ हो रही है। अस्पतालों में वेंटिलेटर्स नहीं है, सांस लेने वाली मशीनें नहीं है, लेकिन कौन इस पर चर्चा करेगा। हम भी 20 साल से देख रहे हैं, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई ऑपोजिशन के लोगों से बातचीत नहीं होती, जो उनका मन है वो कर रहे हैं। अभी क्या कहना, प्रदूषण भी एक इम्पोर्टेंट विषय था, उसको लेके भी वो इसलिए नहीं बोलना चाहते हैं, इसीलिए किसी को बोलने नहीं देना चाहते कि जो सही मुद्दा है, जो जरूरी मुद्दे हैं, जहां से देश के लोगों को तकलीफ हो रही है। आप ये कह रहे हैं लोगों के अस्पताल में वेंटिलेटर्स नहीं हैं, सांस लेने के लिए वो मशीन्स नहीं है, कौन डिस्कस करेगा? बोलने देंगे तब ना, बोलने ही नहीं देते हैं। प्रदूषण का मामला भी उठाते हैं, कहाँ उठाते हैं? नहीं उठाते हैं।
नहीं उठाते हैं। विपक्ष ने जोरदार मांग की थी। हम लोगों ने मांग की, हमने कहा ये सो जो बिल लाए हैं पिछले न्यूक्लियर वाला और अभी ये जो मनरेगा वाला, क्या जरूरत थी? इसकी जरूरत नहीं थी। आप प्रदूषण के बारे में बात करिए, हम लोग तो बताएंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। सब लोग मर जाएंगे तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार की ओर से एक सार्वजनिक कार्यक्रम में आयुष चिकित्सक नुसरत परवीन का हिजाब खींचने का वीडियो वायरल होने के बाद ये चर्चा तेज थी कि वो अपमानित महसूस कर रही हैं। उसके बाद वो अपने घर कोलकाता चली गई थी। हालांकि इस मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि नुसरत की बैचमेट बिल्किस का कहना है कि नुसरत वापस ड्यूटी ज्वाइन करेंगी। जी की बैचमेट है आप बिल्किस जी, क्या लग रहा है नुसरत जी कब ज्वाइन कर रही है? मुझे खबर मिली है कि वो कल ज्वाइन कर रही है। अच्छा, कल कितने बजे खबर मिली है? कल का खबर कितने बजे ज्वाइन करेगी मुझे नहीं पता, बस खबर मिली है कि ज्वाइन करेगी कल। आप उनकी क्लासमेट हैं? जी। अच्छा, नुसरत के बारे में और क्या जानती हैं, क्योंकि आप क्लासमेट रही हाँ, हैं? वो हमेशा वैसे ही पर्दा में रहती थी जैसे वहाँ पे आप लोगों ने देखा, बस जो लोगों ने पहले चेहरा देखा। लोकसभा का छठा सत्र आज यानी शुक्रवार को औपचारिक तौर पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। सत्र की कार्यवाही से समापन से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को संबोधित किया और इस दौरान सत्र की प्रमुख उपलब्धियों, संसदीय कार्य संस्कृति, साथ ही सांसदों के सहयोग की सराहना की। अपने संबोधन में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि ये सत्र विधायी कार्यों, महत्वपूर्ण चर्चाओं और लोकतांत्रिक परंपराओं के पालन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी राजनीतिक दलों का धन्यवाद। मतभेदों के बावजूद सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सभी का योगदान सराहनीय रहा है। ओम बिरला ने यह भी कहा कि संसदीय गरिमा बनाए रखना लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है और इस सत्र के दौरान सदन ने कई महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा की है। उन्होंने आशा जताई कि भविष्य में भी सांसद इसी सकारात्मक भावना के साथ संसद की कार्यवाही में भाग लेते रहेंगे। सत्र के अनिश्चितकालीन स्थगन के साथ ही लोकसभा की कार्यवाही औपचारिक रूप से अब समाप्त हो गई है। अब संसद का अगला सत्र निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बुलाया जाएगा। खबर नागपुर से। नागपुर के बूटी बोरी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित अवाडा कंपनी में काम के दौरान एक टैंक टावर गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में कई मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। सूत्रों की अगर माने तो बताया जा रहा है कि अब तक 7 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है, जबकि कई मजदूर गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद मौके पर पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीमें तुरंत पहुंच गई और राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। बताया जा रहा है कि अवाडा कंपनी में सौर पैनल निर्माण का काम चलता है। इसी दौरान अचानक टैंक टावर नीचे गिर गया, जिससे वहां काम कर रहे मजदूर इसकी चपेट में आ गए। फिलहाल मलबे को हटाने का काम जारी है और मृतकों और घायलों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन की ओर से अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है। खबर कैराना से। कैराना के नाहिद कॉलोनी में दंगा पीड़ितों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से पुलिस ने एक बार फिर सत्यापन अभियान तेज कर दिया है। कैराना कोतवाली क्षेत्र के भूरा रोड स्थित नाहिद कॉलोनी में पुलिस द्वारा व्यापक स्तर पर परिवारों का सत्यापन किया गया। ये वही कॉलोनी है जहां साल 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद विस्थापित होकर आए सैकड़ों परिवार सालों से रह रहे हैं। पुलिस बल कॉलोनी में घर घर पहुंचा और प्रत्येक परिवार के सदस्यों का विवरण इकट्ठा किया, जो आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे। अगर इस पूरे मामले की बात की जाए तो इस दौरान परिवार के सदस्यों के नाम, पिता का नाम, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, तमाम चीजें दर्ज की गए हैं। बताया जा रहा है कि जब वेरिफिकेशन करने के लिए पुलिस वहां पहुंची तो उस दौरान पुलिस ने लोगों से सहयोग की अपील की है और स्पष्ट किया है कि ये कार्यवाही पूरी तरह से सुरक्षा के दृष्टिकोण से ही की जा रही है, तो कोई भी इसका गलत मतलब जो है वो ना निकाले। नाहिद कॉलोनी में वर्तमान में करीब 300 परिवार निवास कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों की माने तो इस तरह के सत्यापन से न सिर्फ असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा सकती है, बल्कि किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन को त्वरित कार्यवाही करने में भी मदद मिलेगी। सत्यापन अभियान के दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। मौके पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था पैदा न हो। स्थानीय लोगों ने भी पुलिस प्रशासन की इस कार्यवाही में सहयोग किया और जितने भी आवश्यक दस्तावेज थे वो उपलब्ध कराए।
हमारे साथ जो है जिलाधिकारी साहब हैं और साथ में एसपी शामली साहब है, पूरी हमारी महकमा है। तो इसमें जहां भी संवेदनशील स्थान है शामली में, उसमें जिलाधिकारी साहब के साथ और एसपी साहब के साथ भ्रमण की जा रही है। वहां पे लोक व्यवस्था के दृष्टिकोण से, अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से इसकी समीक्षा की जा रही है। इसके बाद जो आने वाला कोहरा है, जिसके कारण से कई दुर्घटनाएं भी हुई हैं और रात में गाड़ी चलाना मुश्किल भी हो रहा है, उसके संबंध में जो तैयारियां हैं उसकी भी समीक्षा की जाएंगी। साथ में जो हमारे पेंडिंग केसेस हैं, पेंडिंग ट्रायल केसेस हैं, उनकी भी समीक्षा की जाएगी और आने वाली जो चुनौतियां हैं उसके बारे में भी बातचीत की जाएगी। सर, FIR फार्म को लेकर गंगा विस्थापित भी यहाँ रह रहे हैं, किस तरीके से वेरिफिकेशन के लिए पुलिस को निर्देश दिए? उसमें जिलाधिकारी स्तर से हो रहा है लगातार और साथ में शासन स्तर से हो रहा है। जहां भी पुलिस की आवश्यकता है तो उसको जिलाधिकारी साहब तात्कालिक रूप से बताते हैं। पुलिस के बल को पूरा उपलब्ध रहता है और साथ में एक प्रक्रिया बनाई गई है आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने की। वो प्रक्रिया जो है बड़ा डिटेल्ड है, उसके आधार पर ही कार्रवाई होती है। जरीना। कब से रहते हो आप यहाँ कॉलोनी में? यहाँ तो जी काफी टाइम हो गया। लगभग 2000। हाँ, 2000 के बाद आप आए थे यहाँ? जी जी। तो आज ये सत्यापन किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, क्या जानकारी ली जा रही है आपसे? ये आधार कार्ड मांग रहा है जी। जी। परिवार के जो सदस्य हैं? जी 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 जी। तो दे दिया आपने? जी दे दिया हमने। तो क्या कहना चाहते हो? सत्यापन चल रहा है, इस बारे में पुलिस कर रही है सत्यापन। जी जी। तो आपके जो SIR के फार्म थे वो बढ़ गए थे आपके? जी भर दिए। बीजेपी के नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया एक बार फिर शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी पर हमलावर होते हुए दिखाई दिए हैं। किरीट सोमैया ने आरोप लगाते हुए कहा कि मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव को लेकर ठाकरे सेना ने बिगुल बजाए है और कांग्रेस का वोट जिहाद शुरू हो गया है। उन्होंने दावा किया कि ठाकरे सेना बिना इजाजत बनी मस्जिद नहीं गिराएगी बल्कि FSI को दोगुना देगी। सोमैया ने यह भी आरोप लगाया कि शिवसेना नेता अरविंद सावंत मुंबई के भिंडी बाजार और मोहम्मद अली रोड जैसे इलाकों में ऐसे पर्चे बांट रहे हैं जिनका मकसद खास वर्ग को साधना है। उन्होंने तर्ज कसते हुए कहा कि हर सुबह ठाकरे का हॉर्न बजता है, लेकिन मस्जिदों पर बिना इजाजत लगे हॉर्न के शोर पर उद्धव ठाकरे एक शब्द भी नहीं बोलते। सोमैया ने साफ कहा कि ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मराठी इंसान के वजूद की लड़ाई नहीं बल्कि दोनों ठाकरे परिवार के अस्तित्व की लड़ाई है जो 16 तारीख को खत्म हो जाएगी। मुंबई महापालिका ठाकरे साहब ने बिगुल बजाया है, वो जिहाद था। अब उद्धव ठाकरे सेना और राहुल गांधी की कांग्रेस स्पर्धा में लगे हैं और उनके घोषणा पत्र घोषणा है मुंबई की अधिकृत अनधिकृत मस्जिद, एक भी मस्जिद टूटेगी नहीं, सभी मस्जिद के FSI डबल कर देंगे। उन्होंने अब घोषणा दी है कि हम जो देवेंद्र फडणवीस भाजपा सरकार ने मस्जिद के अनधिकृत भोंगे लाउडस्पीकर बंद किए, हम उसका पुनर्विचार करेंगे। उन्होंने घोषणा की है कि मस्जिद के नाम से लैंड जिहाद को हम प्रोत्साहन देंगे। मुंबई महापालिका में जो अब चुनाव होने जा रहा है, ठाकरे सरकार का, ठाकरे सेना का एक ही लक्ष्य है, वोट जिहाद। विधानसभा चुनाव में भी यही परिस्थिति हुई थी। विधानसभा चुनाव में इसी प्रकार की स्थिति हुई थी। माहिम, कलीना, बांद्रा पूर्व, ये सब मुस्लिमों के कारण जीते थे। भारतीय जनता पार्टी ये मुंबई के विकास के लिए, मुंबई का महापौर मुंबई कर हो, हिंदू हो, महायुति का हो, इसलिए लड़ रहे हैं। जबकि छोटे ठाकरे और बड़े ठाकरे महापालिका में थे जो माफिया कॉन्ट्रैक्टर की कमाई के हिस्से के लिए लड़ रहे हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय।